students, how are you? I hope you are fine. I am your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Today our topic is laws of exponent. Open your books, page number 46, exercise number 2.4. use laws of exponent to simplify. एक्सरसाइज को सॉल्व करने से बिफोर हम लोग सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे. आप सब फैमिलियर हैं. लॉ हम किसे बोलते हैं? लॉ मतलब कानून. किसके कानून? एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट को हम लोग, आपने बेसिकली जो लैंग्वेज आपने यूज़ की वो पावर की है. ठीक है, आप पावर पढ़ के आए हैं. पावर के जो कानून हैं, लॉज के जो कानून हैं वो हमने पढ़ने हैं. पावर्स के जो लॉज हैं वो हमने इसमें पढ़ने हैं. उसके बाद ही हम 2.4 को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे. सबसे पहले आप अगर देखें, ये जो डॉट होता है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को. ठीक है, इस चीज़ जब भी आपने कभी एक आप सब फैमिलियर होंगे, क्लास 7 में आप पढ़ कर आए हैं. 2x की पावर 3 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड अ बेस. आप इस कोफिशिएंट, इसको आप कोफिशिएंट प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अ बेस. और बेस के ऊपर हमेशा एग्जिस्ट करती है पावर. ठीक है, पावर यानी एक्सपोनेंट. पावर और एक्सपोनेंट दोनों सिमिलर वर्ड हैं. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास बेस इस वक्त a है और बेस के ऊपर आपके पास जो पावर एग्जिस्ट कर रही है वो m और n है. ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को. इट मीन्स अगर मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं. ठीक है, अब बेस अगर आप देखें तो a है आपके पास. अब अगर मिड में मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है तो पावर्स आपके पास ऐड होती हैं. डैट इज m प्लस n. ये इसका फर्स्ट लॉ है. ठीक है, अच्छा, इन दिस केस अगर आप एक लॉ और देखें, पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए, डबल पावर एग्जिस्ट कर जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n. अगर ये केस हो, जैसे मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ऐसे ही डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है. जब प्लस n आप ऊपर लाओगे बेस सेम है, m आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. जब प्लस n ऊपर आएगा आपके पास तो वो माइनस n हो जाएगा. तो इन शॉर्ट आपने क्या पढ़ा? जब मिड में मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा, बेस सेम होगी तो पावर ऐड होगी. और जब मिड में डिवाइड एग्जिस्ट करेगा और बेस सेम होगी तो पावर जब ऊपर आएगी तो प्लस n ऊपर आकर क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस n. और इन दिस केस जब होल पावर n है तो ये इक्वल होता है a की पावर n इंटू b की पावर n. इन दिस केस a की पावर n ओवर b की पावर n. एंड इन दिस केस जब भी किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 एग्जिस्ट कर जाए तो वो आपके पास इक्वल होता है 1 के. ठीक है, a की माइनस n. नेगेटिव एक्सपोनेंट को आपने पॉजिटिव बनाना है. पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, इसे डिनोमिनेटर में ले जाना है. डिनोमिनेटर में जब ये जाएगा तो माइनस n की जगह यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा प्लस n. ये कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं जो आपको 2.4 को करने से पहले समझने हैं. तो बेसिकली जो आपके दो लॉज यूज़ होंगे वो आपके पास जो आपकी 2.4 जिससे सॉल्व होगी वो मोस्टली एक ये वाला लॉ है और एक ये 3 लॉज हैं जो आपके इसके अंदर ज़्यादा यूटिलाइज होंगे. कि अगर मिड में मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करे तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है. अगर आपके पास पावर के ऊपर पावर एग्जिस्ट कर जाए तो दोनों पावर्स आपके पास मल्टीप्लाई होती हैं. और अगर बेस सेम हो, डिवीजन में हो, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर की पावर है वो ऊपर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.4. क्वेश्चन नंबर 1. यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई. आप देखें आपके पास वो कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करें. ठीक है, आपके पास आपको नज़र आता है 243 है, 32 है, 196. आप सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे. ठीक है, आपने 243 के भी फैक्टर्स बना लेने हैं, आपने 32 के भी फैक्टर्स बना लेने हैं और आपने 196 के भी फैक्टर्स बना लेने हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम इनके फैक्टर्स जब बनाएंगे तो आप लोग देखें, अब यहाँ पे लास्ट में 3 एग्जिस्ट कर रहा है. 3 से आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. 3 8s are 24, 3 1s are 3. जब भी 81 आ जाए तो उसे हम 3 से ही फैक्टराइज करते हैं. पहले 3 2s are 6, 7 8 2 कैरी गया, 3 7s are 21 एंड देन 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. इसको मुझे हिस्ट्री में समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप पहले पढ़ के आए हैं. लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से फैक्टराइजेशन कर लीजिए. 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 6s are 12, 2 8s are 16 एंड देन 2 4s are 8, देन 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2 एंड 6 से लास्ट में अगेन 2 से फैक्टराइजेशन कीजिए. 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18 एंड 49, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7. ये मैंने इनके फैक्टर्स बना लिए. फैक्टर्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं इनके फैक्टर्स. ठीक है, अब लॉज है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है. आप 243 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अगर आप चेक करें 1 2 3 4 5, 3 कितने टाइम एग्जिस्ट किया है? 5 टाइम एग्जिस्ट किया है. आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और ओवरऑल आपके पास क्या पावर एग्जिस्ट करी है? -2/3.
32 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें 32 में 2 कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 32 को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ 2 की पावर 5। 32 की जगह हम लिखेंगे 32 2 की पावर 5 और ओवरऑल पावर क्या है -1/5। अब क्लास आता है दिस साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल साइन। आपको मैंने पढ़ाया रेडिकल साइन जो होता है उसके अगर इंडेक्स में, इंडेक्स मतलब यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो ये इट मीन्स 1/2, ठीक है। आप अगर देखें तो 196 है, 196 को अगर मैं चेक करूँ तो 196 की फैक्टराइजेशन 2 टाइम एग्जिस्ट किया है और 7 भी 2 टाइम एग्जिस्ट किया है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब ओवरऑल जो आपका रेडिकल साइन है उसे आप कैसे रिमूव करेंगे, आपके पास माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, माइनस स्टिल अपनी जगह पर आएगा। अब इस रेडिकल साइन का मीनिंग है 1/2। 1/2 जब 1 से, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आ गई समझें आप, 1/1 और 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 एक ऐसा मैथमेटिकल डिजिट है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखता है। इट मीन्स जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1/2 ही आएगा, ठीक है। इस तरह आपका रेडिकल साइन भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल साइन का मीनिंग था 1/2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1/2 और माइनस स्टिल अपनी जगह पे। इस तरह आपके दोनों सिंबल खत्म हो जाएंगे। अब आपको मैंने एक लॉ पढ़ा, एक कानून, एक पावर का आपने फर्स्ट लॉ जो पढ़ा कि सेकंड लॉ के पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब देखें डबल पावर आ रही है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि 5 को 2 से तो आपने मल्टीप्लाई किया, 5 2 = 10। आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 5 के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट कर रहा है। 3 पावर हो जाएगी माइनस स्टिल अपनी पोजीशन पे आएगा, 5 2 = 10, 10/3, ठीक है। और 2 की पावर आप अगर चेक करें तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1। एंड नाउ दिस वन इज 2 की पावर 2 -1/2। अगर आप देखें तो 2 की पावर 2 है, उस पर मल्टीप्लाई अगेन पावर है -1/2, ठीक है। और इसी तरह 7 की 2 पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है -1/2। अब अगर आप देखें तो आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह गया 3 -10/3, 2 की पावर -1। अब देखें 2 की पावर -1 इंटू 7 की पावर -1। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो 2 की पावर -1 है, ये 2 की पावर -1 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह क्या गया 3 की पावर -10/3 बाय 7 की पावर -1। अब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे बिकॉज बोथ एक्सपोनेंट्स आर नेगेटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप 7 को ऊपर और 3 को जब नीचे लेकर आएंगे तो आपके नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव साइन में। 7 की पावर -1 जब ऊपर हम लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तो 7 की पावर +1 हो जाएगा। 1 अगर पावर में हम उसको नहीं मेंशन करते तो 7 आ जाएगा और 3 की पावर -10/3 की जगह 10/3 आ जाएगा। माइनस का साइन इस तरह से आप रिमूव करेंगे। अब आप इसकी बनाएंगे रेडिकल फॉर्म, जो आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 में सीखी है। रेडिकल फॉर्म, ये आपने एक रेडिकल साइन बनाना है और रेडिकल साइन बना के आपको पता है ये चीज़ जाती है इंडेक्स में, 3 चला जाएगा इंडेक्स में और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3 की पावर 10, ठीक है। अब आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 3 10 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसके पेयर्स बनाएंगे 3 3 ताकि वो आपके पास कैंसिल है। क्योंकि अगर मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि अगर इंडेक्स में 3 हो तो इट मीन्स 1/3 एग्जिस्ट कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम जब इसकी पेयरिंग लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, इंडेक्स में तो 3 है, 3 की 10 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखें 3 और 3 6 7 8 9 और 3 10, ये 10 टाइम्स 3 एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ये 3 1/3 से कैंसिल, ये 3 1/3 से कैंसिल, ये 3 1/3 से कैंसिल, 3 1/3 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाता है 7 ओवर, ये 3 एग्जिस्ट करते हैं अंडर रूट रेडिकल साइन से बाहर 3 3 और 3। लेकिन ये वाला जो 3 है इसके ऊपर से रेडिकल साइन रिमूव नहीं होता, हम इसको लिखते हैं 3 और इंडेक्स में इसके छोटा सा 3। तो हमारा आंसर बन जाता है 7/3, 3 = 9, 9 3 = 27, रेडिकल साइन इंडेक्स में छोटा सा 3। दिस वन इज योर आंसर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन टफ है, लेकिन आगे एक्सरसाइज इजी है। आप देखें 240। ओके, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आप दिस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 आपको नजर आता है क्लास, ये कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट है -8, ठीक है। कोफिशिएंट को आपने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, 2 × -8। अच्छा, अब बेस x है, ठीक है, यहाँ x है और ये भी x बेस है, आपने x को लिखना है और उसके ऊपर आपको पता है। अब देखें अगर आपने एक लॉ पढ़ा है कि अब पावर अगर पावर से मल्टीप्लाई हो रही हो a.a, तो आपके पास m और n है अगर, तो a
m प्लस n पावर ऐड हो जाती है। तो इसी तरह बेस x है अगर और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में तो 5 एंड इस x की पावर आपके पास क्या है -3। सेम केस y को आप लिखेंगे y की पावर -4 और दिस वन इज़ y की पावर +2। आपने इनको सीक्वेंस से लिख दिया, बेस सेम थी, एक दफ़ा लिखी, पावर दोनों लिख दी, ठीक है। इसी तरह y की पावर में ऐड कर दी। 2 8 16 -16, ठीक है, माइनस एक दफ़ा है तो आपके पास एग्जिस्ट करेगा। x की पावर 5 -3 2 एंड y की पावर -4 +2। अकॉर्डिंग टू इंटीजर अगर एक के साथ माइनस आए एक के साथ प्लस आए तो आपने करना माइनस होता है और साइन ग्रेटर का लगाना होता है, ठीक है। 4 -2 2 और ग्रेटर इसमें 4 है तो डेट इज़ -2। अब क्लास आपने ये देखना है कि आपके पास कौन सी एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रही है। अगर आप देखें तो आपके पास y की एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रही है और पावर लॉ के मुताबिक नेगेटिव को हम कैसे पॉजिटिव, x की पावर 2 और y की एक्सपोनेंट नेगेटिव है। आपको मैंने अभी एक लॉ पढ़ाया था कि जिसमें हमारे पास अगर a की पावर -n आ जाए तो वो इक्वल होता है 1/a की पावर n, ठीक है। तो इसमें आपने यही करना है कि आपने y स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाना है, जिसकी वजह से y -2 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो y की पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 इज दिस कि अगर आप चेक करें तो आपके पास बेसिस सेम है और पावर जो है वो डिवीजन की फॉर्म में है, ठीक है। बेसिस डिवीजन की फॉर्म में है। आपने एक लॉ पढ़ा जिस लॉ में आपके पास क्या था कि a की पावर m ओवर a की पावर n, तो वो इक्वल होता था a की पावर m -n, ठीक है। यानी पावर आपके पास x, अब देखें x बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखा आपने, -2 जब +4 ऊपर आएगा आपके पास तो -4। इसी तरह आपने y बेस को एक दफ़ा लिखा -1 और जब -3 ऊपर आपके पास आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा +3। z को आपने एक दफ़ा मेंशन करना है -4 जब +0 ऊपर आएगा तो -0 और ओवरऑल आपके पास क्या पावर है -3। अच्छा, अब आप देखें अगर तो आपके पास x की पावर आपके पास आ जाती है -4 और -2। अकॉर्डिंग टू इंटीजर जिन बच्चों को सॉल्व करने आते हैं तो आपको बताया कि सिमिलर साइन हो, सेम साइन हो तो करते ऐड हैं और साइन वो लगाते हैं जो दोनों के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। -4 और 2 6, ठीक है, आंसर इज -6। अब y की पावर में अगर आप चेक करें तो ऑपोजिट साइन है तो करेंगे माइनस और साइन लगाएंगे ग्रेटर का। 3 - 1 2 और 3 आपके पास ग्रेटर है, 3 के साथ पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लस ही आएगा। z की पावर -4 -0 सेम साइन है, करेंगे हम लोग इनको ऐड और साइन लगाएंगे जो दोनों के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल पावर है -3। अब आपने एक लॉ पढ़ा है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब देखें x की पावर जब -6 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस जब मिलते हैं मल्टीप्लाई में तो वो पॉजिटिव हो जाता है और 3 6 18। और y की पावर अब देखें +2 -3, कितने माइनस आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्टिल अपनी जगह पर आएगा और 3 2 6। अब z में आप आ जाइए, z में देखिए 2 माइनस हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर और 4 3 12। अब आपने चेक करना है कौन सी एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रही है। आप चेक करें y की एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इट मीन्स कि y की एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए और उसे पॉजिटिव कर दीजिए, y की पावर 6। दी 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब हम इसके जो रिमेनिंग रिमेनिंग इसका 1 पार्ट है 81 3 की पावर 5। इसके और होमवर्क क्लास ये आप सबने खुद करना है, ठीक है। 81 की पावर n 3 की पावर 5 -3 की पावर 4 n -1 इंटू 243 9 की पावर 2 n 3 की 3। इस क्वेश्चन को आपने इन्हीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है इससे आगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।